यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 ज़ाहिर-सी-बात है गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट है और जिसके तहत कि तकरीबन अराउंड 13,329 मदरसे रजिस्टर्ड है और उसमें मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं और जिन टीचर्स को सैलरी मिल रही है वो अराउंड 9,646 हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ उसमें अराउंड 3,200 है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इस फैसले से। और दूसरा ये कि 15.16 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर का क्या होगा। इस वजह से ज़रूरत इस बात की है कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर चैलेंज किया जाना चाहिए। और जहाँ तक मदरसों में तालीम का सवाल है तो इन हमारे यहाँ मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है बल्कि जो एजुकेशन मदरसा एजुकेशन एक्ट बना उसका बुनियादी मकसद अरबी फ़ारसी का प्रमोशन है और ज़ाहिर बात है कुरान अरबी में है हदीस अरबी में है तो उसकी तालीम दी जाती है। लेकिन इन अरबी फ़ारसी की तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ज़्यादातर मदरसों में चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो कंप्यूटर्स हो साइंस हो मैथ्स हो सबकी तालीम दी जा रही है और इन मदरसों से फ़ारिग जो तलबा हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो न सिर्फ ये कि बड़े बड़े उलमाए दीन हुए हैं बल्कि IAS IPS ऑफिसर्स और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चरर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स भी हुए हैं वाइस चांसलर्स भी हुए हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अपने मुल्क के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम भी मदरसे में ही उनकी बुनियादी तालीम हुई थी। तो इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि इसमें ये जो मसला है बहुत ही अहम मसला है और इसको निहायत ही संजीदगी से लिए जाने। जहाँ तक माननीय हाई कोर्ट के फैसले को हम लोगों ने भी देखा है कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है मदरसों में सिर्फ ग्रांट मिलता है या इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये जो एक्ट बना और जो बोर्ड बना इसके पीछे मंशा यह रही सरकार की कि जो हमारे ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं जो प्राच्य भाषाएं हैं अरबी फ़ारसी संस्कृत इनके प्रमोशन के लिए बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी बोर्ड बना और संस्कृत बोर्ड बना। अरबी फ़ारसी बोर्ड का नाम बाद में बदल कर मदरसा बोर्ड कर दिया गया और संस्कृत बोर्ड भी है। संस्कृत बोर्ड जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलता है और हमारा जो मदरसा बोर्ड है वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में चलता है। दोनों का मकसद साफ है कि अरबी और फ़ारसी के साथ साथ संस्कृत 3 लैंग्वेज जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस हैं प्राच्य भाषाएं हैं इनको कैसे हम संवारें बचावें। ये एसेट हमारे हैं पुरानी लैंग्वेजेस हैं इनकी रक्षा करने के लिए बोर्ड बनाएगा। इनको इनकी तरक्की के लिए इनको जिंदा रखने के लिए इस तरह से कह सकते हैं कि इस बोर्ड को कायम करके इनमें काम हुआ। अब अगर संस्कृत बोर्ड बनता है या संस्कृत के उन्नयन के लिए संस्कृत की तरक्की के लिए काम होता है तो स्वाभाविक रूप से संस्कृत में क्या पढ़ाया जाएगा। वेद की पढ़ाई हो सकती है, कुरान पुराण की हो सकती है, गीता की भी हो सकती है। अगर अरबी और फ़ारसी की प्रोन्नति की बात की जा रही है उनकी तरक्की की भी बात की जा रही है तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं दिनियात की बातें हदीस की बातें कुरान की बातें ही पढ़ाई जाएंगी। तो उन चीज़ों को शायद हम या हमारे साथी वकीलगण समझा ना सके या अपनी बातें ठीक से नहीं रख सके। ये कोई धार्मिक आधार पे धर्म की पढ़ाई के लिए ना तो बोर्ड बना है ना तो सरकार अनुदान देती है। सरकार अनुदान देती है अरबी फ़ारसी और संस्कृत जैसे प्राच्य भाषाओं की तरक्की के लिए। तो ये थोड़ा ये भी एक विषय है कि इसको ठीक से एनालिसिस नहीं हो सकी या समीक्षा नहीं हुई और माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया। हम सब देश के नागरिक हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका या आगे आने दिनों में इस पर सरकार किस तरह से निर्णय लेती है। सरकार एक बड़ा काम है, बड़ा कदम है तो सरकार इस पर फैसला लेगी। हम सब सरकार के छोटे पार्ट हैं। एक चेयरमैन होने के नाते मैं भी इस पर बातचीत कर रहा हूँ किस तरह से इसको हल किया जाए कि मदरसों के लोगों का जुड़ाव है, सरकार के साथ भी जुड़ाव है, बोर्ड के साथ भी जुड़ाव है, हमारे साथ भी जुड़ाव है। तो लगातार लोगों के संपर्क कर रहे हैं कि क्या हो रहा है किस तरह से। तो हम सब भी इस पर एनालिसिस करने में लगे हुए हैं किस तरह से इसको जो है एक पटरी पर लाया जाए। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हैं, बहुत बड़ी तादाद में टीचर्स हैं तो वो टीचर्स भी बने रहें और बच्चे भी ठीक ढंग से पढ़ाई हो और वो भी मुख्य धारा में शामिल हो, इसकी समीक्षा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।